गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में HSIIDC बड़े स्थित रेल कोच नवीनीकरण कारखाना किया लोकार्पित। फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में वर्चुअल रूप में किए लोकार्पण पर सांसद और विधायक ने दी बधाई। सांसद रमेश कौशिक ने नारियल तोड़कर नवीनीकृत कोच को दिखाई हरी झंडी। 590 करोड़ से 161 एकड़ में स्थापित कारखाने में वंदे मातरम ट्रेनों का भी होगा नवीनीकरण। सांसद विकास का दिया नया रास्ता, सोनीपत जिले का विकास किया जा रहा है गुरुग्राम से बढ़कर। रमेश कौशिक गन्नौर में 500 बिस्तरों का अस्पताल स्थापित करवाते हुए सोनीपत को दिलवाएंगे रैपिड ट्रेन की सौगात। रेल कोच कारखाने की सौगात ने इस बार की दिवाली को बनाया ऐतिहासिक। विधायक निर्मल चौधरी दूरदर्शिता वाले नेताओं के बूते विकास को दिए जा रहे हैं नए आयाम। विधायक निर्मल रेल कोच नवीनीकरण कारखाने में लोकार्पण समारोह का किया गया सीधा प्रसारण। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में HSIIDC पड़ी में स्थापित रेल कोच नवीनीकरण कारखाना राष्ट्र को किया समर्पित। फरीदाबाद को जन उत्थान रैली के दौरान किए गए रेल कोच नवीनीकरण कारखाने के लोकार्पण समारोह का कारखाना परिसर में सीधा प्रसारण किया गया, जहां सांसद रमेश कौशिक ने नारियल तोड़कर नवीनीकृत कोच को हरी झंडी दिखाई। HSIIDC बड़ी में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सांसद रमेश कौशिक तथा विशिष्ट अतिथि विधायिका निर्मल चौधरी ने रेल कोच नवीनीकरण कारखाने के लोकार्पण की बधाई दी। सांसद रमेश कौशिक ने बताया कि 2014 में सांसद बनने के बाद उन्हें रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में शामिल किया गया, तो उन्होंने सोनीपत में रेलवे की परियोजना लाने के लिए प्रयास किए। पूर्व सरकार कहती रही, किंतु हमने कर दिखाया। रिकॉर्ड समय में रेल कोच फैक्ट्री बनकर तैयार हुई, जिसकी नींव स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और बाद में भूमि पूजन का अवसर उन्हें मिला था। प्रयास था कि यही मौके पर आकर गृह मंत्री रेल कोच कारखाने का लोकार्पित करें, किंतु व्यवस्थाओं के चलते वर्चुअल तौर पर लोकार्पण करवाया गया। अब यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उन्हें आमंत्रित करेंगे। सांसद रमेश कौशिक ने बताया कि गन्नौर में ही 900 करोड़ रुपए की लागत से कंटेनर डिपो स्थापित करवाया गया है, जिसकी सहायता से यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में सामान भेजा जा सकता है। इससे व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गन्नौर में ESI को 500 बिस्तरों वाला अस्पताल भी स्थापित करवाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट को भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। रैपिड ट्रेन की सौगात भी क्षेत्रवासियों को दिलवाएंगे। इसके लिए प्रयास जारी है, किंतु दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही। इस मामले में कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, ताकि दिल्ली से पानीपत के मध्य रैपिड ट्रेन सेवा को शुरू करवाने के कार्य का शुभारंभ किया जा सके। सांसद कौशिक ने कहा कि सोनीपत जिले का विकास गुरुग्राम से बढ़कर किया जा रहा है। खरखोदा आने वाले समय में नया मानेसर बनेगा और गोहाना का विकास सोना की तर्ज पर होगा। सोनीपत को चारों ओर से नेशनल हाईवे छू रहे हैं, जिससे विकास गति को तीव्रता मिलेगी। KMP और KGP ने विकास को मजबूती दी है। सांसद ने कहा कि विकास का नया रास्ता तैयार किया गया है। रेल कोच कारखाने में अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन की बोगियां भी नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके लोकार्पण ने उनके स्वप्न को साकार किया है। यहाँ परीक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। सांसद के अनुसार पहले यहाँ कुछ नहीं था, किंतु अब राष्ट्रीय पटल पर गन्नौर को अलग पहचान मिलेगी। आज हमारे लिए इससे बड़ा शुभ दिन नहीं हो सकता। पूरे हरियाणा के लिए, सोनीपत के लिए, लोगों के लिए और देश के लिए भी जो ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सपना था, जो आज पूरा हुआ है। क्योंकि जब से मैं 2014 से मेंबर पार्लियामेंट बना, उसी समय मैं इस काम में लगा था और आज इसमें पूरी सफलता मिली। उस समय हमारे विरोधी ये प्रचार भी करते थे, यहाँ कुछ नहीं होगा, नहीं लगेगा। कोई कहता था यार गुजरात चलेगा, कोई कहता था बनारस चलेगा, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है और एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। जो कहते थे कुछ नहीं बनाएंगे, छोटी वर्कशॉप बनाएंगे, आज वो देख सकते हैं। जो सबसे बड़ी ट्रेन वंदे भारत है, जो इंटरनेशनल लेवल की है, उसके कोचेज भी आज यहाँ पर गन्नौर में ही बनेंगे। और जितने ये कोचेज हैं, ये हाई क्वालिटी के कोचेज हैं, जो 150, 160, 170 की स्पीड से ट्रेन जाए, उसमें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। 590 करोड़ रुपए इस पर अभी तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसमें भी खर्च तो और होना बहुत बाकी है। जो नए वंदे भारत के और आने वाले समय में बात करता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी
रेलवे का यहाँ पर बनेगा, जो मेरी बात ऊपर हो चुकी है रेलवे मिनिस्टर से भी और सबसे भी रोजगार मिलेगा। गुड़गांव एक मारुति ने गुड़गांव बनाया था और ये तो मारुति से 10 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारी नई इंडस्ट्रियाँ, जैसा रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया था कि 80 के करीब नई यूनिट यहाँ पर लगेंगी और जो इस क्षेत्र में है एक रोजगार का अवसर और विकास का नया रास्ता यहाँ पर खुला है। जैसे जब ये रेल कोच फैक्ट्री का यहाँ पर बना तो जमीन के जो भाव थे आज वो 4 और 5 गुना बढ़े हुए हैं। ये सब इस क्षेत्र के विकास का नया रास्ता आज पर लोगों को तो हमने एक सौगात करूँ। सांसद और विधायिका ने डॉक्टर मंगल सेन की तस्वीर पर पुष्पांजलि करते हुए किया उन्हें नमन। इस मौके पर सांसद रमेश कौशिक और विधायिका निर्मल चौधरी ने हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं हरियाणा भाजपा के संस्थापक सदस्य डॉक्टर मंगल सेन की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन किया। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। खबर सोनीपत से सामने आ रही है, जहां एक महिला ने एक व्यक्ति पर उस समय तेजाब डाल दिया जब उसने शादी के लिए इनकार कर डाला। फिलहाल गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। वारदात सोनीपत के मयूर विहार गली नंबर 25 की है, जहां शाम जब दूध और अन्य परचून का सामान लेने के लिए शाम के समय घर से बाहर निकला, तब जिले के गांव बीधल की अंजलि ने उस पर तेजाब डाल दिया। इन सब आरोपों को लेकर सोनीपत के कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलिस चौकी में परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई। इस वारदात को अंजाम अंजलि ने दिया है, उसे जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाए। फिलहाल गंभीर रूप से घायल शाम का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके सिर पर, छाती पर और हाथ पर तेजाब फेंकने से वो चल गया। पीड़ित परिजनों के आरोप हैं कि जब 22 वर्षीय श्याम ने उनके परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया तो महिला ने उस पर तेजाब डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस विषय को लेकर सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया है। आरोपी महिला फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है और उसे गिरफ्तार करने के विषय को लेकर 2 पुलिस टीमों का भी गठन कर दिया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा दी गई शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। अंजलि थी जी, इस लड़के द्वारा फोन नंबर लिया इसने, लड़के का बात करे किया, लड़के ने घर बता दी। इसका पहला गांव में छोरा जेड़ में करवा रखा इसने, जो ये काम करता है। दूसरा प्रकाश में ब्याह हो रहा है इसका, हमने मना कर दिया। हमने इसके करैक्टर का बेरा था, भाई हम इसकी गला तेरा ब्याह नहीं करा बेटा, न्यू बात है। बोला बुआ ठीक। हमने इसके बाबू द्वारा भी फोन करे, माँ जी अपनी छोरी ने डांट लो। एक दिन रात ना आगी जी छोरे का चपट गया। हम रात में 9 बजे इसके घर भी छोड़ा गाड़ी में, इका पापा था, मैं थी, मेरे दोनों छोरे थे। ठीक है का भैया अपनी छोरी ना डांट लो, या मान्य को नैनू बोली मेरा नहीं होगा ना। माँ बेटी रास्ता लेकर आई थी, मना कर दिया, अब रास्ता नहीं करा। माँ बेटी नू बोली मारा नहीं होगा ना, तो किसी का होने भी ना देवा। मारा इतना ना था जी, किया तो जाब भी छड़क देगी। माँ चली जाएंगी। छोरा 5:30 बजे दुकान पर दूध लेने गया था, ठीक है, तजाब छेड़ दिया। 5 लीटर की कन्नी लेकर आई थी। भाई जो श्याम सिंह की बुआ ने जो है कंप्लेंट दी है, जो श्याम सिंह अपनी बुआ के पास मयूर विहार गली नंबर 25 में रहता था और उसकी बुआ ने जो है कंप्लेंट दी है और उस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर जो है आरोपी को जल्दी से जल्द गिरफ्तार करके जो है पेश। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। सोनीपत पुलिस ने आईसीएस कोचिंग सेंटर सुभाष चौक सोनीपत में छात्रों को और मुरसल हाईवे पर आम जन को किया साइबर अपराध से जागरूक। सोनीपत पुलिस की साइबर सेल की पुलिस ने आईसीएस कोचिंग सेंटर सुभाष चौक सोनीपत में छात्रों को और थाना मुरथल की पुलिस ने NH 44 पर आम जन को साइबर क्राइम से जागरूक किया और पैम्पलेट भी वितरित किए। पुलिस की इस मुहिम से एक तरफ जहां अपराध पर अंकुश लगेगा, वहीं आम जन भी जागरूक हो रहे हैं। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक सोनीपत हिमांशु गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से पुलिस की टीमें सामूहिक स्थलों पर जाकर आम जनों को जागरूक कर रही हैं। इसी कड़ी में साइबर सेल सोनीपत के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने आईसीएस कोचिंग सेंटर सुभाष चौक सोनीपत में छात्रों को और थाना मुरथल के SC अनिल की पुलिस टीम ने NH 44 पर आमजन को साइबर अपराध से बचने के अनेक तरीके बताए और आसानी से समझ में आने वाले 1800 से अधिक
पंपलेट भी वितरित किए। सहायक उप निरीक्षक जोगिंदर सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में जितनी तेजी से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है, उतनी ही तेजी से ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। इनको सुलझाकर दोषियों को सजा दिलवाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। खुद को ठगों से बचने के लिए जरूरी है जागरूकता और सतर्कता। यदि आप स्मार्टफोन रखते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे जिनके माध्यम से ठग मिनटों में आपके खाते की रकम साफ कर रहे हैं। ठग बैंक या किसी अन्य विभाग के अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और आपसे कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। ऐप डाउनलोड होने के बाद वो आपसे आईडी और पासवर्ड पूछेंगे जो इन एप्लीकेशन में जनरेट होता है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं, आपका मोबाइल पर ठग का नियंत्रण हो जाएगा। एप्लीकेशन मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर काम करता है और ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके हाथ में दे दिया। आपके फोन का पर्सनल डेटा लेकर अन्य एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए किसी को भी अपनी ओटीपी ना बताएं। सस्ते लोन के चक्कर में आकर किसी के झांसे में ना आए। सोनीपत पुलिस ने नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक रूल्स के लिए सख्ती दिखाते हुए आज भी लेन ड्राइविंग के 24 चालान किए। पुलिस महानिदेशक हरियाणा पी.के. अग्रवाल के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक सोनीपत हिमांशु गर्ग के नेतृत्व में सोनीपत पुलिस हर रोज जिला सोनीपत के अंतर्गत आने वाले सभी नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने और गलत लेन में ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए NH 44 पर भिगान टोल प्लाजा के पास और KMP एक्सप्रेस वे पर गाड़ी पेंद्रोली टोल प्लाजा के पास 2 जगह नाकाबंदी करके 24 चालान किए गए। इस अवसर पर इंचार्ज ट्रैफिक मूर्थल निरीक्षक राजवीर सिंह ने बताया कि गलत लेन में ड्राइविंग करते हुए वाहन चालक हादसों का शिकार हो जाते हैं, दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने मुहिम चलाई है। इन वाहनों के चालान भी किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इन्हें जब्त भी किया जाएगा।